गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम करते हैं टेस्ट पेपर 60 रेलवे सामान्य विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है कौन सा है, इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जो है रेलवे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड मेरे सेट जो है मैंने कंप्लीट कराया उसे नहीं देख पाए हैं तो रेलवे स्पीडी साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसे आप जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप जो है शुरुआत से जितना भी मैंने करवाया उतना करेंगे आप, तो आपको ये फील होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है एक सेट से दूसरे या तीसरे या चौथे में रिपीट होते हैं। तो बार बार एक ही प्रश्न को देखने से जो है वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये प्रश्न तो मुझे लगता है बहुत सारे सेट में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर बता दूं मैं, फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो एक है जो हम वर्तमान समय में यूज करते हैं वो मौसली का है, और ये मेंडलीफ का पूछा जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ऑर्गन की खोज किसने की थी? तो ऑर्गन गैस की खोज जो है रैमजे ने की थी। नेक्स्ट है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम एक मुलायम धातु है, इसके साथ ही लिथियम भी बहुत मुलायम है, तो पोटेशियम भी सेम मुलायम धातु है। इन तीनों को जो है चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज की है पॉल विलार्ड ने। किसने किया? पॉल विलार्ड ने। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। इनके नाम पर जो है एक बर्ड सेंचुरी भी है। कौन सा? आप नाम बताइएगा। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी सपना जो हम देखते हैं वो वाला, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्न के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। ओनिरो ओनिरो ठीक है। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स प्लांक ने। 13वां है, प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? अल्फा, बीटा, गामा या न्यूट्रॉन? तो इसका आंसर क्या है? गामा किरण की जो वेधन क्षमता है सबसे अधिक है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो वो निकेल हो जाएगा। व्हील स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? ये जो है प्रतिरोध को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने। डीडीटी की खोज किसने की है? डीडीटी की खोज किसने की है? डॉक्टर पॉल मूलर ने। तो आपको याद नहीं रहता है तो इस प्रकार याद रख सकते हैं, डीडीटी की खोज किसने की है? तो पीएम ने। पीएम मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर जैसे होता है उसी तरह से पीएम मीन्स पॉल मूलर। चलिए नेक्स्ट है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की है? मलेरिया के कीटाणु की खोज की है रोनाल्ड रॉस ने। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। विटामिन शब्द किसने दिया है? विटामिन शब्द दिया है फंक ने। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व पाया जाता है? सब में पाया जाता है, तो वो है तांबा। मतलब तीनों में कॉमन है, तो क्या है कॉमन? तांबा जो है तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो है इसको किस इकाई में व्यक्त करते हैं? AMU। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? वो है फाइब्रिनोजेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त यानी क्या? आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है, आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं जो है गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। नेपच्यून की खोज किसने की है? नेपच्यून जो ग्रह है उसकी खोज की है गैले ने। गैले
ठीक है, नेपच्यून गैले। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। हालांकि ये तो अब बढ़ चुका है, बढ़ ही गया होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ही तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। नेक्स्ट है, परम दाब क्या है? तो ये कल के सेट में ही मैंने आपको बताया, एक गेज दाब प्लस 1 बार होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण वाला प्रतिबिंब आपने देखा होगा हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक होता है, हमेशा नहीं, सीधा होता है। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट है, पनडुब्बी आधारित होती है, तो तैरना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? उसमें कोई पावर नहीं होता है, 0 डायोप्टर। आज का आखिरी प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, पत्ती हो जाएगा। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।